देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ 2026 का आयोजन दोस्तों कब से कब तक चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये याद रखना है, इसका आयोजन दोस्तों ये आपका बी करेक्ट आंसर है, 25 मार्च से लेकर दोस्तों 6 अप्रैल तक इसका जो आयोजन है ये चलेगा। ओके, तो पहली बार दोस्तों याद रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की जो मेज़बानी है ये छत्तीसगढ़ को प्रदान की गई है। प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों कहाँ कहाँ पर होगा, तो रायपुर, सरगुजा और बस्तर के दोस्तों यहाँ पर खेल मैदानों में इसका आयोजन होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ है ना, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ 2026 आयोजन याद रखिएगा 25 मार्च से लेकर स्टार्ट होगा दोस्तों, 25 मार्च को स्टार्ट होगा जो कि 6 अप्रैल तक ये इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इस आयोजन में दोस्तों यहाँ पर कुल जो है 7 प्रतिस्पर्धात्मक और 2 जो है प्रदर्शनात्मक खेल का जो है आयोजन किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 9 जो है खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 7 और 2। ओके, यहाँ पर दोस्तों रायपुर में जो है तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग और कबड्डी का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। वहीं पर सरगुजा में कुश्ती हो गया और आपका मलखम हो गया, इसका आयोजन किया जाएगा सरगुजा में। बाकी दोस्तों बस्तर में जो है एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ओके, और लगभग दोस्तों देश के जो है ये 30 राज्यों से करीब 2500 जो खिलाड़ी है और अधिकारी है इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो ये खेलो इंडिया से संबंधित है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम से संबंधित। तो याद रखिएगा, इसके संबंध में जो भी अपडेट आएगा आगे हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत दोस्तों राज्य में जो है कितने नए जो है घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपए से अधिक की जो है केंद्रीय सहायता स्वीकृति जो है ये प्राप्त हुई है ना। तो देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए, बी, सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर सी है, याद रखिएगा। ये 28,400 है ना 61 जो है घरों की यहाँ पर स्वीकृति की गई है। ओके, चलिए देखेंगे इसके संबंध में। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 है ना, 2.0 के तहत दोस्तों राज्य में जो है 28,461 जो है नए पक्के घरों के निर्माण के लिए यहाँ पर राज्य के लिए 435 करोड़ रुपए से अधिक की जो है यहाँ पर केंद्रीय सहायता राशि प्रदान की गई है, स्वीकृति दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है केंद्रीय स्वीकृति व निगरानी समिति ने दोस्तों राज्य की 263 परियोजनाओं को भी यहाँ पर मंजूरी दी है। और वही है ना, राज्य की इसके निर्माण के लिए, मकान निर्माण के लिए कितनी, तो ये 435 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है सहायता राशि की। ओके, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ को दोस्तों मार्च 2026 तक 50,000 आवासों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का यहाँ पर लक्ष्य दिया गया था। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा दोस्तों, अभी जो है कितने जो है करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये शहरी के लिए है ना, ध्यान रखना है, ग्रामीण के लिए अलग से हम लोग बता चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर पशु आश्रय स्थल जो कि कैटल सैडल विकसित किए जाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों पशु दुर्घटना को रोकना है। ओके, वैसे दोस्तों मानव दुर्घटना को भी रोकना है, तो उपरोक्त दोनों हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों पशु दुर्घटना को क्या है यहाँ पर रोकना है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उपनाम याद रखिएगा इसको, है ना। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर किस जिले में जो है सफ़ेद सोना यानी मखाना की खेती की जा रही है, तो मखाना को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, सफ़ेद सोना बोलते हैं। तो इसका जो खेती है प्रारंभ हो चुका है, तो ये धमतरी जिला में ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसकी खेती। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के नगरी वनांचल में दोस्तों सफ़ेद सोना यानी क्या है मखाना की खेती की जा रही है। और यहाँ के दोस्तों 7 जो है ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किए गए हैं मखाना की खेती। 100 एकड़ जमीन को दोस्तों यहाँ पर मखाना उत्पादन के लिए यहाँ पर चुना गया दोस्तों, याद रखिएगा। अब धमतरी जिला का जो पहचान है आने वाले समय में दोस्तों मखाना हब के रूप में यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, पहचाने जाएंगे धमतरी जिला। तो पहली बार दोस्तों मखाना की खेती प्रारंभ होने जा रही है किस जिले में, तो ये धमतरी जिला में। ठीक है, उपनाम याद रखना है, मखाना को क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए प्रश्न ये है, देखिए उदिर जलप्रपात दोस्तों ये किस जिले में, तो उदिर जलप्रपात दोस्तों ये कांगेर है ना, ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो ये आपका बस्तर जिला में है, कांगेर धारा है ना, तो इसी को कांगेर धारा को ही क्या बोलते हैं, उदिर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये बस्तर जिला में है दोस्तों, है ना, आर्टिकल के आधार पर है ये। तो बस्तर जिला के दोस्तों बस्तर जिला की कांगेर घाटी नेशनल पार्क में दोस्तों उदिर जलप्रपात है, इसी को ही दोस्तों कांगेर धारा के नाम से जाना जाता है। ओके, गर्मी में भी ये नहीं सूखते हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक
ठीक है, किस जिले में है, तो ये आपका बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों राज्य में जो है कुपोषण दूर करने और महिला सशक्तिकरण के लिए दोस्तों रेडी टू ईट फूड का जो है निर्माण का जो काम है महिला स्व सहायता समूहों को सौंपते हुए दोस्तों कितने जिलों में यहाँ पर जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो कितने जिलों में दोस्तों शुरू किया है, देख लीजिएगा ए बी सी या डी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, तो 6 जिलों में दोस्तों ये शुरू हुआ है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोस्तों कुपोषण को दूर करने के लिए, राज्य में दोस्तों कुपोषण को दूर करने के लिए और वहीं दोस्तों महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यहाँ पर रेडी टू ईट फूड इसके निर्माण का जो काम है दोस्तों महिला स्व सहायता समूहों को सौंप दिया है। ठीक है, और सौंपते हुए दोस्तों 6 जिलों में जो है इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। कौन कौन से जिला, तो यहाँ पर दोस्तों रायगढ़ हो गया, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा और बस्तर, कोरबा और सूरजपुर। ठीक है, इन जिलों में दोस्तों यहाँ पर इन जिलों के जो आंगनबाड़ी है ना, इन जिलों में शुरू किया गया है। आंगनबाड़ी के लिए दोस्तों पौष्टिक आहार निर्माण का कार्य यहाँ पर महिला समूहों को यहाँ पर मिला हुआ है। ओके, ठीक है, तो 6 जिला के दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, 6 जिला के 42 महिला स्व सहायता समूहों को दोस्तों रेडी टू ईट निर्माण के लिए ये वितरण का कार्य दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति के लिए दोस्तों इस अभियान को प्रथम चरण में दोस्तों देखिए, प्रथम चरण में जिले प्रदेश के 6 जिलों में यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से जिला बता चुके हैं, यहाँ पर लागू किया है। ओके, और वही दोस्तों कि प्रदेश देखिए यहाँ पर जो रायगढ़ जिला है ना, ये प्रदेश का पहला जिला बन गया जहां पर महिला समूहों ने दोस्तों यहाँ पर रेडी टू ईट उत्पादन प्रारंभ किया है। ठीक है, तो पहला जिला कौन सा है दोस्तों, तो आपका ये रायगढ़ है। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किस जिले में दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी सखी मिलेट ये कार्ट का शुभारंभ हुआ है, तो लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट का शुभारंभ दोस्तों ये बस्तर में हुआ है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के दोस्तों नवनियुक्त उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नवनियुक्त उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों, देख लीजिएगा ए बी सी या डी है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है। ठीक है, गणेश शंकर मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन अभी बने हैं, तो गणेश शंकर मिश्रा जी बने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए केंद्र सरकार के दोस्तों ताज़ा समीक्षा के बाद दोस्तों देश में जो है वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या दोस्तों 8 से घटकर कितना रह गई है, तो यहाँ पर दोस्तों 8 से घटकर दोस्तों 7 हो गई है। ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों नक्सल से संबंधित है, नक्सली से है ना, नक्सल। तो देश में दोस्तों वामपंथी उग्रवाद दोस्तों जिसे LW है ना ई से ये भी बोलते हैं, ये प्रभावित जिलों की संख्या दोस्तों 8 से घटकर कितना हो गई है, 7 रह गई है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के इसमें छत्तीसगढ़ के दोस्तों 5 जिला है। कौन कौन से, तो बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर और दंतेवाड़ा है। ठीक है, और झारखंड जिला का दोस्तों ये झारखंड राज्य का दोस्तों यहाँ पर सिंहभूम और उड़ीसा का कंधमाल यहाँ पर शामिल है। ओके, और यहाँ पर 3 उप श्रेणियाँ बनाई गई है दोस्तों। सबसे अधिक जो प्रभावित जिलों में आपका बीजापुर है, नारायणपुर और सुकमा शामिल है। ठीक है, और चिंता करने वाले जिलों में दोस्तों कांकेर और पश्चिम जो सिंहभूम है ये शामिल है। ठीक है, सिंहभूम कहाँ पर है, तो झारखंड में है। ओके, चलिए मेरी चर्चा दोस्तों पिच्चे कट्टा जलाशय ये दोस्तों किस जिले में है, तो पिच्चे कट्टा जलाशय दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा कांकेर जिला में। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों, बस ये कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर के पास है दोस्तों ग्राम पिच्चे कट्टा, और इसी के नाम पर दोस्तों गांव के नाम पर ये पिच्चे कट्टा जलाशय पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना है कौन से जिला में दोस्तों, कांकेर जिला में है। ओके, बाकी ये है ना, ये दोनों आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए राज्यसभा की दोस्तों 2 सीटों के लिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो गई है, जिसमें लक्ष्मी वर्मा जी दोस्तों निर्वाचित हुई है। वे किस पार्टी से हैं, तो याद रखना है लक्ष्मी वर्मा जी दोस्तों कौन से पार्टी से हैं, देख लीजिएगा A B C या D है दोस्तों, तो ये भाजपा पार्टी से हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो राज्यसभा के दोस्तों 2 सीटों के लिए जो है निर्वाचन की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हो गई। भाजपा के दोस्तों लक्ष्मी वर्मा और कांकेर ये कांग्रेस के दोस्तों यहाँ पर फूलो देवी नेताम यहाँ पर निर्विरोध दोस्तों निर्वाचित घोषित किए गए हैं। ठीक है, फूलो देवी नेताम दोस्तों लगातार दूसरी बार बनी है ये है ना, और भाजपा की लक्ष्मी वर्मा दोस्तों पहली बार जो है राज्यसभा जा रही है।
है ना। तो फूलो देवी नेताम दूसरी बार राज्यसभा और लक्ष्मी वर्मा आपका राज्यसभा में पहली बार जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों राज्यसभा सांसद देख लीजिएगा अप्रैल 2026 के अनुसार है दोस्तों राजीव शुक्ला दोस्तों, इसका कार्यकाल जो है ये देख लीजिएगा 2028 को समाप्त होगा। और श्रीमती रंजीत रंजन है ना 2028 में समाप्त होगा। और देवेंद्र प्रताप सिंह कार्यकाल है ना 2030 में। बाकी ये देख लीजिएगा अभी लक्ष्मी वर्मा जी 2032 में और फूलो देवी नेताम जी अप्रैल 2032 में। देखिए किसने जो है मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में दोस्तों इस योजना का शुभारंभ हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने जो है इस योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, डेट याद रखिएगा 12 मार्च 2026 को दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है ना ये रायपुर से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया है ना। और इस योजना के तहत दोस्तों कई परिवार जो है आर्थिक कारणों से समय पर दोस्तों बिजली का जो है ना बिजली बिल का जो है भुगतान नहीं कर पाते हैं और इसके कारण दोस्तों जो सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है दोस्तों और पूरा जो भुगतान है ये करना कठिन हो जाता है। और इसी समस्या को दोस्तों ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है इस योजना को जो है लॉन्च किया है, ओके। और योजना दोस्तों देखिए योजना जो है 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दोस्तों 2931 हितग्राहियों को दोस्तों यहाँ पर 8 करोड़ रुपए की जो है अधिक की राशि के सब्सिडी जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं, ओके। यहाँ पर ये जो नया योजना है दोस्तों ये नया योजना है, डेट याद रखना है ना, किस लिए दोस्तों इस योजना को प्रारंभ किया है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग का जो है शुभारंभ हुआ है। प्रदेश में दोस्तों अब जो है हर कितने महीनों में स्वच्छता सर्वेक्षण होगा। तो राज्य में दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा हर 3 महीने के बाद, ठीक है। ध्यान रखना बी करेक्ट आंसर है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि हर राज्य में दोस्तों अब जो है छत्तीसगढ़ में अब हर 3 महीने में दोस्तों यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण होगा। कौन कौन कहाँ पर नगर पालिका नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायतों में दोस्तों ये जो है प्रदर्शन का मूल्यांकन स्वच्छता गतिविधियों नवाचारों और नागरिक भागीदारी के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार की ओर से दोस्तों यहाँ पर हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया जाता है और इसी के तर्ज पर दोस्तों प्रदेश में अब हर 3 माह में क्या होगा सर्वेक्षण किया जाएगा। इसे क्या नाम दिया है तो छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग नाम दिया है, ठीक है। नाम याद रखना है छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग, ओके। और इस जो है इसका जो लॉन्च है उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने दोस्तों 10 मार्च को राजधानी में रायपुर में दोस्तों इसका शुभारंभ किया है, याद रखना है ना। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग और इसके पहले जो है इस पहल के माध्यम से दोस्तों राज्य के जो शहरों को 7 स्टार गार्बेज की फ्री सिटी के तहत दोस्तों यहाँ पर इस स्तर पर पहुँचाने का जो है यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए परंपरा से पहचान तक आदि पर्व 2026 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन दोस्तों रायपुर में किया गया, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है, संबंधित है। राज्य में दोस्तों गोधन योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया। तो राज्य में दोस्तों गोधन योजना की शुरुआत दोस्तों 14 मार्च 2026 से किया गया, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार की ओर से दोस्तों है ना जो है ना राज्य में जो निराश्रित और घुमंतु गौवंश के संरक्षण और उसके जो है समुचित व्यवस्था के लिए यहाँ पर गोधाम योजना की जो है शुरुआत की गई है, ठीक है, की गई है, ओके। और इसका जो औपचारिक शुभारंभ है दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने किया है 14 मार्च को दोस्तों बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से किया गया इस योजना का शुभारंभ 14 मार्च 2026, ठीक है। और इस योजना के तहत दोस्तों अन्य जिलों में भी यहाँ पर ये 29 गोधामों का शुभारंभ किया गया और योजना के अंतर्गत दोस्तों वर्तमान में शासन द्वारा 36 गोधामों को जो है प्रशासकीय जो मंजूरी है ये मिली है और 29 का पंजीयन दोस्तों राज्य गो सेवा आयोग में हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में दोस्तों 10 गोधाम स्थापित करने का जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया है, ठीक है, 10 गोधाम, ओके। और इसके अनुसार दोस्तों पूरे राज्य में कुल जो है 1460 गोधाम स्थापित किए जाएंगे। कितना
तो 1460 गोधाम है ना, टोटल याद रखना है। ओके, और इसके लिए ये सब जो सुविधा है उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। और गोवंश के जो है पोषण आहार के लिए पहले वर्ष, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ना, पहले वर्ष दोस्तों 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से दिया जाएगा, दूसरे दिन दोस्तों 20 रुपये, तीसरे वर्ष दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये। ठीक है, तो याद रखना है पहले वर्ष 10 रुपये, दूसरे वर्ष 20 रुपये, तीसरे वर्ष 30 रुपये और चौथे वर्ष दोस्तों 35 रुपये प्रति वर्ष की प्रतिदिन के हिसाब से सहायता दी जाएगी। ठीक है, पहले वर्ष 10, दूसरे 20, तीसरे 30 और चौथे 35 प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, प्रति पशु। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए राज्य सरकार ने दोस्तों किस जिले के जो है नवागढ़ क्षेत्र में दोस्तों जो प्राप्त प्राचीन पुरातात्विक अवशेष है इसके संबंध में दोस्तों इसको जो है संरक्षण करने के संबंध में त्वरित संज्ञान लिया है ना। तो ये दोस्तों आपको बताना है कि ये किस जिले में है। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कोंडागांव में। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर राज्य सरकार ने यहाँ पर कोंडागांव जिले के नवागढ़ क्षेत्र में प्राप्त जो ये प्राचीन पुरातात्विक अवशेष है इसके जो है इसके संबंध में दोस्तों इसको जो है संरक्षित करने के लिए है ना त्वरित संज्ञान लिया है। और ये नवागढ़ में जो ये प्राप्त जो है ना पुरातात्विक अवशेष है ये 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। ठीक है, प्रतिमाएं हैं, ध्यान रखना है। आपको ये याद रखना है कि ये नवागढ़ क्षेत्र किस जिले में है, कहाँ से अभी मिले हैं। ओके, इसके संबंध में जो भी अपडेट आगे आएगा हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन के दोस्तों फरवरी 2026 की स्टेट वाइज राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने दोस्तों कौन से स्थान प्राप्त किया। तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों महिलाओं की स्वास्थ्य पोषण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण जो उपलब्धि हासिल किया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन की जो है फरवरी 2026 की स्टेट वाइज रैंकिंग राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान रखना है 6 स्थानों से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है और छत्तीसगढ़ ने दोस्तों रैंकिंग में 93.37% प्राप्त किया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए किस जिले में दोस्तों भव्य भारत भवन के निर्माण किया जाएगा। तो भव्य भारत भवन का निर्माण दोस्तों यहाँ पर रायपुर में किया जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर राजधानी रायपुर में यहाँ पर पुरखौती मुक्तांगन है और इसके पास ही दोस्तों भव्य जो है भारत भवन के निर्माण जो है किया जा रहे हैं। ओके, और भवन में दोस्तों प्रदेश की कला संस्कृति साहित्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, है ना। देख लीजिएगा 49 करोड़ रुपए की लागत से लगभग। और जो नया भारत भवन दोस्तों प्रदेश के कलाकारों साहित्यकारों इसके लिए दोस्तों एक उपयुक्त जो है ये मंच उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो भारत भवन निर्माण ये कहाँ पर हो रहा है, तो राजधानी रायपुर में। ओके, चलिए देखिए कौन से दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग में बी कॉरिडोर मतलब मधुमक्खी गलियारा दोस्तों विकसित किया जाएगा। तो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर NH-53 है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि आपका जो है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है दोस्तों यहाँ पर राजमार्गों पर दोस्तों ये सस्टेनेबिलिटी और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में दोस्तों बी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं मधुमक्खी गलियारा ये विकसित करने का जो है निर्णय लिया गया। ठीक है, और इस परियोजना का जो शुरुआत है दोस्तों नेशनल हाईवे 53 है ना, ये आरंग से सरायपाली खंड से दोस्तों यहाँ पर होगी और ये राज्य का दोस्तों पहला ऐसा कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। परियोजना के तहत दोस्तों सड़क के किनारे जो है करंज महुआ पलास बॉटल ब्रश और जामुन जैसे दोस्तों यहाँ पर फूलों है ना पेड़ों फूलों का जो है यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, ताकि यही है कि साल भर दोस्तों मधुमक्खियों को जो है पराग और अमृत यहाँ पर मिलता रहे। ओके, तो याद रखिएगा ये पहली जो है कौन से नेशनल हाईवे में दोस्तों यहाँ पर बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस योजना के अंतर्गत दोस्तों आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह को दोस्तों यहाँ पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। देखिए दोस्तों योजना का नाम याद रखना है यहाँ पर, है ना। बी करेक्ट आंसर है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है ना, इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आयोजित किया गया था राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह। ओके, और इसे दोस्तों गोल्डन बुक ऑफ
वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। और यहाँ पर दोस्तों एक ही दिन में जो है हज़ारों जोड़ों का यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। 10 फरवरी को दोस्तों राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज में आयोजित किया गया था ये समारोह, और मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर भाग लिया, और कुल जो है 6412 जोड़े दोस्तों यहाँ पर वैवाहिक संबंध में बंधे। ठीक है, 10 फरवरी 2026 को। ठीक है, एक ही दिन में 6000 से भी ज़्यादा। यहाँ पर प्रत्येक नव दंपत्ति को दोस्तों यहाँ पर 35,000 रुपये की जो है सहायता राशि दिए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, है ना, योजना का नाम याद रखना है। ठीक है, सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी है, अंबिकापुर में दोस्तों इसका जो है ना उद्घाटन किया जाएगा, यहीं पर ये आयोजन होगा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, डेट याद रखना है दोस्तों, 21 मार्च 2026 को दोस्तों इसका जो है भव्य शुभारंभ होगा, और पीजी कॉलेज मैदान अंबिकापुर में। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाएगा। 3 दिवसीय दोस्तों ये संभागीय स्तरीय जो है आयोजन है, ये दूसरा वर्ष है, ध्यान रखना है, सरगुजा ओलंपिक का दोस्तों ये दूसरा वर्ष है। ठीक है, 2500 से अधिक यहाँ पर खिलाड़ी जो है ये हिस्सा लेंगे। खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर याद रखना, देखिए ओलंपिक में एथलेटिक्स को शामिल किया, जिसमें दौड़, लंबी कूद, ये गोला फेंक है, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तीरंदाजी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों सरगुजा ओलंपिक, डेट याद रखिएगा विशेष तौर पर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ट्रॉफी 45वीं पुरुष और 23वीं महिला राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों आपका रायपुर में। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहा भारत का पहला एआई डेटा सेंटर, ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, जिसका परिचालन अप्रैल 2026 से दोस्तों शुरू होने की जो उम्मीद है। देखिए, इसका जो है ना निर्माण है ये आपका नवा रायपुर में। ठीक है, अपने छत्तीसगढ़ में बना नवा रायपुर में, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक्टर याद रखना है, नवा रायपुर के दोस्तों सेक्टर 22 में दोस्तों ये डाटा सेंटर बनकर जो है ये तैयार हो गया है। लगभग 13.5 एकड़ भी, ये 13.13 एकड़ में ये फैला हुआ है, और 1000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। ठीक है, 80 मेगावाट क्षमता वाला दोस्तों ये शुरू होगा, और 150 मेगावाट तक दोस्तों यहाँ पर ये जो है विस्तृत किए जाएंगे। ओके, बाकी ध्यान रखना है ये सब चीज़। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है ये ध्यान रखना है ना। और आपको पता है दोस्तों कि हम लोग पिछले साल भी कवर किए थे, 2 मई 2024 को दोस्तों 24 की जो है इसका जो आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने रखा था। ओके, डेटा सेंटर है ना, बहुत ही चर्चा में है डेटा सेंटर। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर है ना। तो नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित भारत ट्राइब फेस्ट 2026 में दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले दोस्तों मांदरी दल नृत्य, इसका संबंध दोस्तों किस जिले से है? तो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे दोस्तों। तो देखिए, ये मांदरी दल का जो संबंध है दोस्तों ये कोंडागांव जिला से। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? तो सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो हम लोग पहले भी पढ़े थे दोस्तों कि पूर्व में जो है कोंडागांव के जो मांदरी दल नृत्य है दोस्तों ये अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और राष्ट्रपति जी ने दोस्तों यहाँ पर पुरस्कृत किए थे। ठीक है, और इस जीत के बाद दोस्तों अब दिल्ली में जो आयोजित होने वाली ये भारत ट्राइब फेस्ट 2026 यहाँ भी दोस्तों ये जो है प्रतिनिधित्व किए है ना, ध्यान रखना हो गया है ये। और इस दल को दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। बस्तर यहाँ पर ये ध्यान रखना है, दल जो है बस्तर पारंपरिक मांदरी जनजाति नृत्य कला का जो है प्रदर्शन करता है, याद रखिएगा। ओके, तो ये जो है कौन सा जो जिला है इससे संबंधित दोस्तों मांदरी नृत्य दल है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखिए नया जो है यहाँ पर विधेयक पारित हुआ है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के अनुसार दोस्तों सामूहिक धर्मांतरण के मामले में दोस्तों दोषी पाए जाने पर अधिकतम यहाँ पर कितनी साल का जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है? तो अधिकतम कितनी साल का जो है कितने साल का प्रावधान किया गया दोस्तों, देख लीजिएगा ए बी सी या डी है। तो अधिकतम दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 20 वर्ष का कारावास दिया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर है ना। चलिए देखते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर दोस्तों अवैध धर्मांतरण को यहाँ पर संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, और इसी के लिए देखिए ये जो बिल है ये पारित हो गया है ना, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में दोस्तों धर्म ये
यशवंत राय विधेयक 2026। ओके, और इसके अनुसार तो विभिन्न कैटेगरी है, अगर धर्मांतरण करते हैं तो उनको जो है दोषी पाए गए तो उन्हें जो है सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, धन, उपहार, नौकरी या मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रलोभन देकर जो है ना धर्मांतरण करते हैं दोस्तों, या मंत्रान ये करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव या बल प्रयोग करके या डिजिटल माध्यम से प्रेरित करते हैं, तो वे सब जो है इस कानून के दायरे में आएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे हिंदू धर्म से ईसाई बन जाते हैं कई लोग, है ना, पैसे के लालच में, तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, अपराध की श्रेणी दोस्तों यहाँ पर कारावास, न्यूनतम ये है ना जेल भी है इसमें, और न्यूनतम अर्थदंड जुर्माना भी है, दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सामान्य अवैध धर्मांतरण में दोस्तों 7 से 10 वर्ष की सज़ा है और 5 लाख का यहाँ पर जुर्माना का प्रावधान है। ओके, यहाँ पर देखिए घर वापसी को नहीं माना गया है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना है, घर वापसी को नहीं माना गया है इसमें, है ना। और यहाँ पर विशेष श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर जैसे महिला, नाबालिग या एसटी या एससी या दिव्यांग है दोस्तों, उनका अगर धर्म परिवर्तन होता है दोस्तों तो यहाँ पर 10 से 20 वर्ष का जो है कारावास की सज़ा है और 10 लाख की यहाँ पर जुर्माना है। ठीक है, सामूहिक धर्मांतरण में दोस्तों 10 वर्ष से अधिक का जो है यहाँ पर क्या है ना, ये यहाँ पर प्रावधान है 10 वर्ष से आजीवन, है ना, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर है ना आजीवन है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, आजीवन है। ओके, क्या है, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर सामूहिक धर्मांतरण में 10 वर्ष की सज़ा, 10 वर्ष से यहाँ पर आजीवन है, ध्यान रखना 10 वर्ष से, और जो राशि है जुर्माना है ये 25 लाख रुपए है। ठीक है, और विदेशी फंडिंग अगर पाए जाते हैं दोस्तों धर्मांतरण के लिए, अगर विदेश से फंडिंग आता है तो उसे 10 से 20 वर्ष का जो 10 से 20 वर्ष की जो है ये कारावास की सज़ा है और 20 लाख का जुर्माना है। ओके, मानव तस्करी बल द्वारा दोस्तों यहाँ पर 10 से 20 वर्ष का जो है कारावास है, 30 लाख जुर्माना है। ठीक है, प्रलोभन, बल, कपटपूर्ण तरीके से होने वाले जो धार्मिक परिवर्तन है इस पर रोक लगाना है, इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है, यहाँ पर घर वापसी को आपका जो है इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दोस्तों रन फॉर नेचर, रन फॉर कल्चर थीम के साथ दोस्तों बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का आयोजन ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस शहर में किया जा रहा है, ये हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर ये जगदलपुर है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, जगदलपुर में इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है भूतापी ऊर्जा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दोस्तों किन संस्थानों के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों समझौता हुआ है क्रेडा, है ना, क्रेडा और CSIR, है ना, NGRI के अंतर दोनों के बीच ये हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों क्या पर छत्तीसगढ़ में जो है थर्मल और हाइड्रिल पावर के बाद दोस्तों अब ये भूतापी ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। भूतापी ऊर्जा से बिजली बनाने की संभावना का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करना है। ये समझौता दोस्तों यहाँ पर क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण और यहाँ पर हैदराबाद स्थित CMIR राष्ट्रीय भूतापी अनुसंधान संस्थान के बीच यहाँ पर हुआ है। ओके, बाकी दोस्तों अध्ययन की जो शुरुआत है, देखिए यहाँ पर खोज की शुरुआत है, यह अध्ययन की जो शुरुआत है, वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत है, ये बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी गांव से यहाँ पर की जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा किसके किसके बीच ये समझौता हुआ है, कहाँ से प्रारंभ की जाएगी। अगला प्रश्न ये है, देखिए आप लोग के लिए अच्छी खबर है ये, हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहे दोस्तों छत्तीसगढ़ परीक्षा गड़बड़ी रोकथाम बिल 2026 के अनुसार पेपर लीक या अवैध प्रवेश जैसे मामलों में दोस्तों दोषी पाए जाने पर संस्थानों एजेंसियों पर दोस्तों अधिकतम जो है कितने जो है जुर्मानों का प्रावधान किया गया है, तो अधिकतम दोस्तों यहाँ पर 1 करोड़ रुपए के जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि सरकार के द्वारा दोस्तों पारदर्शिता लाने के लिए, है ना, तो ये छत्तीसगढ़ परीक्षा गड़बड़ी रोकथाम बिल ये दोस्तों 2026 ये विधेयक दोस्तों पारित कर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर दोषी पाए जाने पर कितने ये
एजेंसियों पर, संस्थानों और एजेंसियों पर अगर दोस्तों दोषी पाए गए तो उन पर दोस्तों 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और कम से कम 3 साल तक दोस्तों परीक्षा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ठीक है, और परीक्षा में हुए दोस्तों कुल खर्च की वसूली भी दोस्तों यहाँ पर दोषी एजेंसी या संस्थानों से की जाएगी। ठीक है, ये संस्थानों के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों बच्चों के लिए, है ना, अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, उनके लिए अगर नकल करते पकड़े जाने पर दोस्तों यहाँ पर उन्हें क्या है, उनका जो रिजल्ट है रोक दिया जाएगा। 1 से 3 साल तक दोस्तों परीक्षा देने पर क्या है, प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ओके, और जो अधिकारी है उन पर दोस्तों यदि डायरेक्टर या जिम्मेदार अधिकारी है वो अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें 3 से 10 साल की जेल है और 1 करोड़ रुपए तक का क्या है उन पर जुर्माना है। ओके, तो याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर पेपर लीक और अन्य जो अपराध है, पेपर लीक, अवैध प्रवेश, रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ के लिए दोस्तों 1 से 5 साल की सज़ा है, 5 लाख का जुर्माना है। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर ये देखिए विल्स ब्लोअर सुरक्षा, सूचना देने वाले की जो रिपोर्ट है, सूचना देने वाले की जो पहचान है दोस्तों गोपनीय रखी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है किस जिले की जो है मिट्टी शिल्पी बसंती चक्रधारी को दोस्तों राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2024-25 के लिए चुना गया है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बसंती चक्रधारी जी दोस्तों ये कांकेर जिला से। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा दोस्तों यहाँ पर बसंती चक्रधारी को दोस्तों वर्ष 2024-25 के लिए राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, और एक कांकेर जिला के दोस्तों, कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर ब्लॉक की ये ग्राम बासला की जो है ये रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, कांकेर जिला कौन सा जिला, तो कांकेर जिला, है ना। और पिछले दो दशकों से दोस्तों लगभग 20 वर्षों से मिट्टी शिल्प के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर बस्तर की जो पारंपरिक घोटुल संस्कृति है इसको जीवंत कर रही है ना। और उनके पति दोस्तों परमेश्वर चक्रधारी भी दोस्तों अनुभवी कलाकार है और उन्हें वर्ष 2011-12 में राज्य शासन के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है बसंती चक्रधारी जी कौन से जिला से है दोस्तों, तो कांकेर जिला से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों संचालित किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत दोस्तों 5 एकड़ तक की जो है भूमि पर पौधारोपण करने पर किसानों को दोस्तों कितने प्रतिशत जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा, सब्सिडी ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है 100% जो है अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि किसान वृक्ष मित्र योजना है ना, इसका उद्देश्य यही है कि हरित विकास के माध्यम से दोस्तों किसानों को जो है किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना है। यहाँ पर 5 एकड़ तक की भूमि पर दोस्तों अगर पौधारोपण किया जाता है तो 100% अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम दोस्तों 5000 पौधे यहाँ पर प्रति एकड़ जो है लगाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों 5 एकड़ से अधिक भूमि पर अगर करते हैं तो यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा ये आपका है ना 50% अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम दोस्तों यहाँ पर 1000 पौधे प्रति एकड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसानों को दोस्तों केवल पौधे लगाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर 3 वर्षों तक उनके रख रखाव के लिए भी यहाँ पर क्या है राशि प्रदान की जा रही है। योजना के तहत ध्यान रखना है दोस्तों मुख्य रूप से कौन कौन से पौधे, तो ये पूछा जा सकता है, नीलगिरी हो गया और आपका सौगन हो गया, है ना। ये जो व्यावसायिक महत्व के जो पौधे हैं इसको लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, ताकि यही है किसानों की जो आय है इसको है ना बढ़ावा मिले, बढ़े। ओके, तो याद रखिएगा ना ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य में दोस्तों जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर दोस्तों कितना जो है ये दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों में दर्ज किया है दोस्तों 974 बेटियाँ। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ में दोस्तों जन्म के समय लिंगानुपात याद रखना है ये 1000 पुरुषों पर दोस्तों ये 974 बेटियाँ दर्ज किया गया है। ओके, राज्य में भी वर्तमान में। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से दोस्तों बेहतर है और छत्तीसगढ़ दोस्तों इस मामले देश भर में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गए हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के तहत दोस्तों प्रोजेक्ट पूरा करने के मामले में देश में दोस्तों कौन सी जो राज्य है ये दूसरे स्थान पर है। तो देश में दोस्तों दूसरे स्थान पर अपना छत्तीसगढ़ आ गए हैं। ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0
ये प्रोजेक्ट में दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दोस्तों दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश दोस्तों ये पहले स्थान पर है। प्रदेश को दोस्तों कुल जो है 2,52,291 प्रोजेक्ट आवंटित किए गए थे, जिनमें 1,96,400 ये 37 प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं, से सभी जारी है। और राज्य सरकार ने दोस्तों 31 मई 2026 तक प्रदेश के कुल जो है 10 लाख जल संरक्षण ये संरचनाएं बनाने का जो लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नगर निगम पर स्तर पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के 2 शहर जो है ये टॉप 10 में शामिल है ना। रायपुर दोस्तों देश में 8वें स्थान पर है और कोरबा जो है देश में कौन से 9वें स्थान पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले में जो है 20 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक आर्चरी अकादमी जो कि तीरंदाजी अकादमी है ये स्थापित की जाएगी। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, वैसे भी दोस्तों दिया हुआ है, तो सरगुजा है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है ना। तो ये दोस्तों सरगुजा याद रखना है, हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है घोषणा किया है। और सरगुजा जिले के दोस्तों यहाँ पर 15 पार्ट में बनाए जाएंगे 20 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय आर्चरी अकादमी। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर यही है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ओके, कहाँ पर बनाए जा रहे हैं ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग कवर करना भूल गए थे ना। देखिए यूनिसेफ और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दोस्तों आयोजित सशक्त पंचायत नीति कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है बसंती कश्यप जी को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिले की ग्राम पंचायत आड़ावाल की सरपंच है दोस्तों ये जयंती कश्यप जी, और सशक्त पंचायत नेत्री सम्मान 2026 से नवाजा गया है ना। ये सम्मान दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों यूनिसेफ और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के दोस्तों 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में दिया गया है। केवल 10वीं पास होने के बावजूद भी दोस्तों जयंती कश्यप जी ने जो है अपने नेतृत्व कौशल से ये ग्रामीण शासन में दोस्तों महिलाओं की जो है शक्ति का उदाहरण पेश किया है ना। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में दोस्तों देश भर की 700 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों याद रखना जयंती कश्यप जी का जो जिला कौन सा है और कहाँ की जो है सरपंच है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दोस्तों आधिकारिक जो शुभांकर है ना, मैस्कॉट क्या है। तो देखिए इसका जो शुभांकर है याद रखना है मोरवीर है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है पहले जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इसका जो आयोजन है दोस्तों पहली बार जो है किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों 3 जो प्रमुख केंद्र बनाए गए कहाँ कहाँ पर, तो याद रखना है रायपुर में होगा, जगदलपुर और सरगुजा, 3 जगह इसका जो आयोजन है ये प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, याद रखना है डेट याद रखिएगा 25 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। लगभग 3700 जो खिलाड़ी है ये हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, कुल 7 खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ओके, शुभांकर याद रखना है दोस्तों मोरवीर जो कि वीरता और सांस्कृतिक गौरव का क्या है ये प्रतीक है। ओके, तो याद रखना है ना। तो ये कब से आयोजन इसका किया जा रहा है, इसके पहले हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन से जिले में दोस्तों जल संरक्षण को दोस्तों जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए कैच द रेन तथा राज्य सरकार के दोस्तों मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत में ये आवा पानी झोंकी अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों ये जो अभियान है आवा पानी झोंकी है ना 5% मॉडल, ये दोस्तों कोरिया जिला से संबंधित है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है ये जितने भी पॉइंट है। तो कोरिया जिला में दोस्तों जल संरक्षण को दोस्तों यहाँ जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए यहाँ पर स्वरूप देते हुए कैच द रेन तथा दोस्तों राज्य शासन का दोस्तों मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत यहाँ पर आवा पानी झोंकी ये अभियान संचालित किया जा रहा है। ठीक है, 5% मॉडल, आवा पानी झोंकी 5% मॉडल। ओके, याद रखना है। और इसको दोस्तों देखिए इसकी पहचान तब मिली है जब प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर अपने जो मन की बात कार्यक्रम में दोस्तों यहाँ पर कोरिया मॉडल की ये सराहना की है। ठीक है, याद रखना है। और किसानों
और ग्रामीण समुदायों की जो है सक्रिय भागीदारी से यहाँ पर विकसित 5% मॉडल को दोस्तों, बाकी ये न केवल जल संकट का समाधान प्रस्तुत करता है बल्कि यहाँ पर दोस्तों सतत विकास की दिशा में एक मजबूत क्या है उदाहरण है। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा है ना। और यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर कोरिया मॉडल को अन्य राज्यों में दोस्तों लागू करने के जाने के लिए यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों, ये कौन से जिला से संबंधित है, तो कोरिया जिला से संबंधित है। अभियान का नाम याद रखना है, आवा पानी झोंकी 5% मॉडल। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको है ना। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में दोस्तों किस जिले की जो है निकिता ने राज्य को दोस्तों अपना जो है पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खिलाड़ी और उसका जिला पूछा जा सकता है या उनका जो खेल है वो पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, निकिता जी जो ये बालोद जिला से हैं, ऐड कीजिएगा इसको है ना। तो याद रखना दोस्तों कि आपका ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों हम लोग का ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन हो रहा है और बालोद जिला की दोस्तों निकिता जी ने यहाँ पर पहला जो है छत्तीसगढ़ को दोस्तों पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर दोस्तों महिला वर्ग में 77 किलोग्राम, भारोत्तोलन वर्ग में दोस्तों यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 160 किलोग्राम जो वजन उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। ओके, बाकी दोस्तों ये स्नैच में दोस्तों 70 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्ग में दोस्तों 90 किलोग्राम वजन उठाया है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों दूसरे स्थान पर उड़ीसा की श्रीमती जानी रही है ना, पहले स्थान पर अपने छत्तीसगढ़ का निकिता, तीसरे स्थान पर दोस्तों असम की जो है जयश्री पाटिल रही है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये तो हो गया स्वर्ण पदक की बात है ना। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये आपका सिल्वर पदक है ना। तो याद रखना दोस्तों क्या खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ की युवा तैराक अनुष्का भगत ने दोस्तों यहाँ पर जो ये सिल्वर पदक दिलाए हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, याद रखना। और उन्होंने यहाँ पर 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक है ना 39.57 सेकेंड में पूरा करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। और वहीं छत्तीसगढ़ की दोस्तों ऋषिका कश्यप ने ये 86 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों 52 किलोग्राम स्नैच और 69 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में मिलाकर ये दोनों को मिलाकर 121 किलोग्राम वजन उठाकर यहाँ पर रजत पदक जीते हैं। ध्यान रखना है, ऋषिका कश्यप जी दोस्तों यहाँ पर रजत पदक याद रखना है, सिल्वर मेडल, और अनुष्का भगत जी भी दोस्तों यहाँ पर सिल्वर मेडल है ना, ये तैराकी से संबंधित है। और ऋषिका कश्यप जी दोस्तों याद रखना है आपका है ना, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ओके, और वहीं दोस्तों ये पुरुष वर्ग में रायपुर के दोस्तों लक्की बाबू मरकाम ने यहाँ पर ये जो है कांस्य पदक जीते हैं। ओके, तो खिलाड़ी और कौन कौन से जो है खेल से संबंध है उनके, कौन से पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए, ये अगला प्रश्न है।